बुद्धों की आराधना करने का अपूर्व अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यानी सिद्ध बनने की प्रक्रिया जारी है और सिद्ध बनने का उपक्रम वही कर पाते हैं जिनका पुण्य प्रबल होता है। एक बार एक वृंदावन दास जी थे और वह प्रतिदिन नई पूजन बनाते थे और प्रतिदिन वही पूजन करते थे जो प्रतिदिन पूजन बनाते थे। ऐसे ही एक बार उनकी टकसाल थी, जो सिक्के बनाने की जो फैक्ट्री उनके ससुर आदि की थी और उसमें वह कार्य करते थे। और एक अंग्रेज व्यक्ति आया और अंग्रेज ने कहा कि मुझे यह टकसाल देखनी है। उन्होंने मना कर दिया और वह जो अंग्रेज था वह नाराज हो गया और चला गया। और बाद में वह जब कलेक्टर बना और कलेक्टर बनने के बाद वह आया, उसको मालूम चल गया कि ये वही व्यक्ति जिसने मुझे टकसाल देखने से मना कर दिया था। और जैसे ही उसको मालूम चला, उसने जो अंग्रेज था जो उसने जेल में डाल दिया। और अब एक दिन वह आता है और जब देखता है कि वह व्यक्ति जिसको हमने जेल में डाला है वह कुछ गा रहा है। और उस अंग्रेज ने कहा, तुम क्या गाता? तो बस उन्होंने कहा, पहले उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो इतनी भक्ति में लीन थे भगवान की, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और बहुत जब अंग्रेज ने जब कहा तो उन्हें सुनाई शब्द पड़े जब अंग्रेज के, उन्होंने कहा मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं। और वह स्तुति उस अंग्रेज को इतनी पसंद आई, वह इतने अच्छे से गाकर पढ़ते थे कि उस अंग्रेज ने तुरंत उनकी जो जेल से रिहाई यानी जेल से कारागृह से मुक्ति कर दी। यानी उस स्तुति का इतना प्रभाव पड़ा कि वह जेल से मुक्त हो गए। उस स्तुति का नाम है संकट मोचन बिनती। तो एक देखिए आप कि स्तुति करने से भगवान की कैसा पुण्य प्रबल होता है। ऐसा आचार्य भगवान ने लिखा है कि भक्ति जो है मोक्ष महल की चाबी है और गुणीजनों में दान पूजा विनय बहुमान होना ही भक्ति है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है और भक्ति जीने की कला सिखाती है। भक्ति मरण से बचाती है। भक्ति श्रद्धा की कसौटी है और विनय भक्ति का श्रेष्ठ तरीका है और पूजा भक्ति एक सरिता है। प्रभु से जो प्रभु का गुणानुवाद करते हैं वही भक्ति, पूजा, अर्चना और वंदना, प्रार्थना इन सब के रूप हैं। तो भक्ति से विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाओ कि अपना भी भान ना रहे। इस प्रकार से जिन्हें भगवान की भक्ति की उनके कर्म अवश्य नष्ट हुए। तो जिन्हें भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और साथ ही से पुण्य का बंध कराने वाली है और परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति और स्तुति परमात्मा से मिलने व आत्मा से साक्षात कराने में श्रेष्ठतम साधन है। हे भगवान, आपकी भक्ति ही हमें कर्मों से मुक्त कराने में यह कारण निमित्त बनती है। इसलिए हमेशा जब भी आपको समय मिलता है या तो भगवान का जाप करें या पूजन आदि करें, नहीं तो यह ऐसे महा अनुष्ठान जो होते हैं, जो लोग भी इन अनुष्ठानों में भाग लेते हैं उस समय सब रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी आचार्य महाराज हुए जिन्होंने भक्ति की, उसी के माध्यम से उनके कष्ट अपने आप दूर होते चले गए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। गणेश प्रसाद वर्णी जी गृहस्थ अवस्था में थे और सम्मेद शिखर जी की वंदना करने गए और सम्मेद शिखर जी की वंदना करते करते उनका
गला सूखने लगा, प्यास की वेदना उनको सताने लगी, तो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। लोग बहाने बनाते ना, जैसे मोक्ष मार्ग में कोई कभी ऐसी कमी आ जाती है किसी के संबंध में, तो लोग ऐसा उदाहरण देने लगते हैं कि वह व्यक्ति देखो स्खलित हो गया था। क्योंकि लोग माइनस पॉइंट ज्यादा देखते हैं, प्लस पॉइंट नहीं देखेंगे लोग कि इतने सारे लोग मोक्ष पे बड़े हैं, इतने परमेष्ठी हमारे मोक्ष चले गए, वो नहीं देखते, लेकिन कमी जरूर देखते। तो गणेश प्रसाद पंडित जी ने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरा गला सूख रहा है, अब आप जाने। ये नहीं कहा उन्होंने कि हमें पानी मिल जाए, हमारी व्यवस्था हो जाए। और थोड़े आगे चलते हैं, और चलते चलते एक कुंड जैसा मिलता है, और वह जल ग्रहण कर लेते हैं। जल ग्रहण करने के बाद थोड़े आगे चलते हैं, कुछ लोग और थके हारे से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बोलते ना कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते हैं, मतलब व्यक्ति भोजन करने के बाद प्रसन्न जैसा दिखता है। तो भाई प्रसन्न नजर आ रहे थे, लोग थके हारे से चल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप तो प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने अभी जल ग्रहण किया है। कहाँ से किया? तो वह बता देते हैं कि पीछे जाना, इतनी दूरी पर वह स्थान है, वहां से आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और वह लोग जो और दूसरे लोग थे वह पहुंचते हैं, वहां वह कुंड नहीं था। यानी आप देखिए कि जल की व्यवस्था कहां से हुई, कहां से हो गई? उधर कौन था? किसी ने अलग से बना दिया क्या कुंड? तो देव लोग अपने आप व्यवस्था करते हैं। जो सच्चे सम्यक दृष्टि होते हैं, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले होते हैं, उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। इसलिए भक्ति करते समय कभी डरना नहीं चाहिए। और उन्होंने ऐसी भावना पार्श्वनाथ भगवान से की तो अपने आप व्यवस्था होती चली गई। इसी प्रकार से आप लोग भी भूख प्यास आदि की वेदना को सहन कर रहे हैं। आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि लोग भोजन करने के बाद भी कई बार ऐसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग इस साधना को कर रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए ऐसे अवसर पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाते हैं। तो जिन्हें भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है और कोई भय नहीं होता। बाहरी शक्तियां कभी उपद्रव नहीं कर सकती, अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होती है। ऐसा धवला पुस्तक में आया है। बहुत अच्छी बात आई है कि अपन को किसी से डरना नहीं कि भैया हमारे ऊपर कोई उपसर्ग कर देगा, डरना नहीं, बस भक्ति करते चले जाओ। निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि हम बहुत कर्म कष्टों को सहन कर रहे हैं। कई लोगों को रोग होते हैं, जैसे आचार्य भगवान को अमरकंटक में जब थे हरपीज रोग हो गया। आचार्य जी बोलते थे कि हर पीस में दर्द होता था, इतना कष्ट के हजारों बिच्छू जैसे काटते ना, लेकिन आचार्य भगवान ने कितना कष्ट सहन किया, धीरे धीरे रोग दूर होता चला गया। आचार्य श्री पेंड्रा की ओर बिहार कर गए थे, लेकिन चलने की स्थिति नहीं बन रही थी, फिर वापस आए अमरकंटक। और आचार्य जी कहते हैं कि इरादों ने पहाड़ चढ़ाए, पैरों में कहां दम था। यानी पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि पहाड़ चढ़ सके, लेकिन इरादे रहते ना, जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। इसलिए अपने इरादे मजबूत रखो तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होगा और असाता भी साता में बदल जाएगी। और पुण्य प्रबल जब होता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। इसलिए आप लोग डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मुसीबतें तो सबको आती हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने भी कितनी मुसीबतें झेली, कितने उपसर्ग सहन करे, और आज पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार होती है। और उपसर्ग विजेता के नाम से वह प्रसिद्ध हो गए, लोगों के उपसर्ग दूर करने लगे। देखो पहले उन्होंने खुद उपसर्ग सहन करे तो बस सबके उपसर्ग दूर करने में वह समर्थ हुए। तो पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार इसलिए होती है कि उन्होंने उपसर्ग सहन करे। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब कष्ट तो सभी को आते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। और जितने भी महापुरुष होते हैं उनके जीवन में तो कष्ट ही कष्ट आते हैं। जब आचार्य भगवान के जीवन पर हम देखते हैं, जीवन को की ओर झांकते हैं, पहले ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर अभी तक वर्तमान की स्थिति तक उनको परेशानियां आती रहती हैं, कष्ट आते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि भी उसी कारण से फैलती है।
जो कष्टों को सहन करता है। तो आचार्य भगवान की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में क्यों फैली वो आप सबको मालूम है। तो आचार्य भगवान की प्रसिद्धि जैसी फैली है वैसे ही आपकी भी प्रसिद्धि फैले। क्यों फैलेगी आपकी? क्योंकि जो व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है, तो जिन लोगों ने भी इस अनुष्ठान में जो भी तन मन धन से योगदान दिया है, जो भी भोजनशाला आदि में जो काम कर रहे हैं और भी जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा बोला करते जब भी पंच कल्याणक होता है कि जो बड़े बड़े मंदिर बनते हैं उसमें एक चीप लगती है, वह चीप नहीं है, वो क्या है? चीफ है, मुख्य है। आप उसको छोटा नहीं समझे कि छोटी सी चीप उससे क्या होने वाला है, तो वह चीप है। छोटी सी चीप भी बड़ा काम करती है, बड़े बड़े पत्थर को संभालने में वह छोटी सी चीप सहायक होती है। उसी प्रकार से आप लोग भी चाहे छोटा सा भी दान दे रहे हों, चाहे छोटे रूप में भी विधान में बैठे हों, वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों को जो दिखता है कि जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बड़ा दान दिया है तो वह बड़े हैं। जैन दर्शन के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी छोटे से लेके बड़ा सहयोग करता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें सबका दान क्यों लिया जाता है? आपको दिल्ली के लाल मंदिर का उदाहरण कई बार सुना होगा कि जिसने भी मंदिर बनाया, पूरा मंदिर बना दिया, पूरा धन लगा दिया उसने, अब वह समाज के पास जाता है कि अब सीढ़ी बनना है और आप हमारी मदद करिए। लोगों ने कहा इतना बड़ा सेठ है और इतना धन खर्च करने के बावजूद सबसे मांग रहा है। तो किसी ने प्रश्न किया उससे कि आपने इतना बड़ा मंदिर बना दिया और आप अब सबसे मांग रहे हैं। उसने कहा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहें कि मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था इसलिए इस मंदिर में किसी का नाम नहीं लिखा गया और पूरे लोगों ने उस मंदिर में दान दिया और सीढ़ियां बनाई गई। आज भी लाल मंदिर दिल्ली में विख्यात है। इसलिए आज ये जो परंपरा चलती है पंचायती मंदिर की, क्यों चलती है? क्योंकि कई बार नाम के कारण बहुत सारे विवाद होते हैं। आचार्य जी की पंक्तियां आचार्य जी के लिए किसी ने लिखी हैं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। आचार्य भगवान ने कभी नाम के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए आज उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैलती चली जा रही है। और आचार्य भगवान की जो भावना है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आचार्य भगवान की भावना होती है कि ऐसे पाषाण के जिनालय जो 2000 वर्ष तक रहें, जिससे कि हमारे जिन शासन की प्रभावना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है, किसी को ये चिंता नहीं है कि हमारा जैन धर्म कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए आचार्य भगवान पाषाण के जिनालय के लिए हमेशा प्रेरणा, उपदेश, सानिध्य, मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। और यह जो जिनालय बनने जा रहा है, लोग कई बार उदासीनता दिखाते हैं कि हमें क्या करना, हम दान नहीं देंगे तो क्या मंदिर बन जाएगा? दान देना जितना भी है, जो भी सामर्थ्य है, अपन अपने जो भी रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो मंदिर 2000 वर्ष तक जब तक रहेगा तब तक आपका पुण्य संचय होता रहेगा, क्योंकि दान तो एक बार दिया जाता है लेकिन भावना उससे जुड़ती है। जिस प्रकार से शांति धारा की जाती है, शांति धारा में एक बार, दो बार, तीन बार ही नाम बोला जाता है, लेकिन जब प्रतिमा जिनने विराजमान की है वह जब तक रहेगी 2000 वर्ष तक, तब तक आपका नाम उस पर अंकित रहेगा। और जब भी आपको जो भी कष्ट आएंगे उस प्रतिमा से आप जुड़े रहेंगे, उस मंदिर से जुड़े रहेंगे, उस वेदी से जुड़े रहेंगे, उस शिखर से जुड़े रहेंगे, तो आप के कष्ट जो हैं वह दूर हो सकते हैं। जिस प्रकार से शांति धारा में तो बस एक बार बोल दिया और शांति धारा पूर्ण हो जाती है, लेकिन मंदिर से जुड़ने में हमेशा आपके पुण्य का अर्जन होता रहेगा। क्योंकि लोग, बहुत एक व्यक्ति था, वह आया और उससे हमारी बात हो रही थी और भाई एक स्थान का मंदिर बन रहा था। उसने बहुत अच्छी बात कही, भाई आपको गौर से सुनने लायक है। उसने कहा कि महाराज जी, हम भले ही किराए के मकान में रह लेंगे लेकिन भगवान का मंदिर जरूर बनाएंगे। हमने कहा जो भगवान का घर बनाता है, क्या बोलते, जिन ग्रह बोलते हैं मंदिर को, जो भगवान का घर बनाता है वह कभी किराए के मकान में नहीं रह सकता, उसके कई मकान खड़े हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान की भावना हमेशा, जो आचार्य भगवान की भावना रहती है उसको तन मन धन से पूर्ण करने के लिए हम सबको लालयत रहना चाहिए। इस प्रकार से जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है
कि ये परेशानियों से बचाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसे रसायन का स्राव होता है जिसके माध्यम से हमारे जो रोग हैं वह ठीक हो जाते हैं। इसलिए अकेले तो कई लोगों ने विधान किए होंगे, लेकिन पूरी समाज मिलकर करती है तो जो ऐसी आपत्तियां आने वाली होती हैं, जो सामूहिक कर्म होते हैं, जो आने वाले जैसे कुछ वर्षों में जो ऐसी स्थितियां बनी, कितने लोग हमारे बीच से चले गए, तो ये सामूहिक कर्म का उदय था। इसी प्रकार से जब हम पुण्य करते हैं, पुण्य की क्रियाएं करते हैं, तो ये पुण्य की क्रियाएं हमारे लिए लाभदायक होती हैं। इसलिए ऐसी क्रियाएं हमेशा अनुष्ठान करते रहना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में पुण्य के महोत्सव आते रहें और पुण्य वर्धन होता रहे। क्योंकि पाप की क्रियाएं तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग करते चले जाते हैं और पाप का अर्जन करते चले जाते हैं, लेकिन पुण्य की क्रियाएं करने वाले विरले ही जीव होते हैं। आप देखते होंगे कितनी सारी समाज रहती हैं, कितने सारे देश और दुनिया में लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग ऐसी क्रियाओं में लाभ नहीं ले पाते हैं। क्रियाएं तो सब जगह होती, अनुष्ठान होते चले जाते हैं। तो हमने एक बार उदाहरण दिया था, किसी ने प्रश्न किया था कि ये सब करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कितना राशि खर्च हो जाती है। तो उन्होंने जब यह प्रश्न किया कि पंचकल्याण की क्या आवश्यकता, तो हमने जवाब दिया कि जब आप विवाह आदि करते हैं कितना धन खर्च करते हैं और इतना अनावश्यक खर्च होता चला जाता है, लेकिन जब भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो ऐसे ही महोत्सव के रूप में होना चाहिए, जिससे लोग देखकर प्रेरणा लेते हैं और पुण्यवर्धिनी क्रियाएं। इसलिए तो चाहे पिछी का परिवर्तन हो, चाहे कलश स्थापना हो, चाहे मुनि दीक्षा हो, चाहे विधान हो, चाहे पंचकल्याण को सबके सामने करना चाहिए। और ऐसी जिन शासन की प्रभावना जब रथ यात्रा निकलती है तो ये दिखाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि लोग जो असहाय होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनको भी संबल मिलता है और वह भी इस जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वह भी भगवान के दर्शन करके अपना जीवन धन्य मानते हैं। इसलिए ऐसी धार्मिक क्रियाएं होना चाहिए इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग उस मंदिर से जुड़ें। जो लोग रह गए हैं, कुछ लोग नए भी आए होंगे, कुछ पुराने हैं, इसलिए आप लोग ऐसे सिद्धों की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही आप सिद्धों की आराधना करते चले जाएं और आप भी सिद्ध बन जाएं। हमारी यही भावना है कि हमारा जैन दर्शन महान है, वह हर व्यक्ति में भगवान देखता है, तो जितनी आत्माएं बैठी हैं सब भगवान बने, हमारी यही भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की माइक चेंज कर दें। कार्यक्रम के संयोजक भाई पंकज जी सुपाड़ी आए और आज का दीप प्रज्वलन में जिन